वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज अपना सिटी स्पेशल जो सेशन है वो है राजस्थान का प्रमुख खेल और खिलाड़ी 2024। जो ज़्यादा चर्चा में चर्चित खिलाड़ी हैं उनका उनका खेल और किस लिए चर्चा में है वो पूरा हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूं साथियों, सिटी एग्जाम स्पेशल जो अपना सेशन चल रहा है इसके लिए यहाँ से आज का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन को लास्ट तक देखने के बाद में साथियों आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और 100% एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे इस खेल और खिलाड़ी वाले टॉपिक से। ठीक है, तो ये जो अपना सिटी कैप्सूल ये जो मैं आपको करवाने वाला हूँ अपनी बुक से, मैं उम्मीद करता हूँ अपनी बुक आपके पास में है। और जिसके पास में नहीं है तो साथियों आपको क्या करना है, ओनली जनवरी से सितंबर तक की जो बुक है 51 रुपये का आपको ये जो QR कोड टेलीग्राम पर डाल रखा है इस पर आपको है वो साथियों QR कोड के माध्यम से 51 रुपये का पेमेंट करना है। और आपको है वो फिर Dipu@41 जो @Dipu4199 पर मैसेज करना है। उसके बाद में यह ई बुक आपको तुरंत है वो मिल जाएगी साथियों। और इस बुक की खास बात यह है कि साथियों सीटी एग्जाम में है वो यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे। इसके अलावा आप 4-5 घंटे में भी है वो इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। इस तरह से मैंने इस बुक को डिजाइन किया है। तो आप है वो देरी ना करें, आप है वो साथियों अभी 4-5 दिन और है, 4 दिन है, तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें और पढ़कर फिर आपको जो मजा आएगा ना वो साथियों पहली बार आपने इस तरह से शानदार कंटेंट एक साथ और एक तरह से है वो यहाँ पर समरी कर है वो आपके सामने रखा गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेशन अच्छा लगे तो साथियों अपनी सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने परिवार के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो पहले तो हम देख लेते हैं 17वां जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स हुए थे उसमें से साथियों इस पैरालंपिक में राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन गए थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में है वो देखने को मिलेगा कि तो ये जो 9 खिलाड़ी गए थे राजस्थान के ये अच्छे से आपको याद रखने हैं साथियों। तो देखिएगा अवनी लेखरा की बात करें तो इनका जिला कौन सा भाई, जयपुर जिला है। और खेल इनका कौन सा है, शूटिंग है। और किस इवेंट में खेली थी तो साथियों इवेंट की बात करें तो 10 मीटर महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग के अंदर। और किस श्रेणी के अंदर खेली थी तो SH1 कैटेगरी के अंदर, SH1 श्रेणी के अंदर खेली थी। तो यहां से क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा। और आगे हम ये साथियों जो ओलंपिक के अंदर पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको फिर डिटेल से भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। आपको अगर वास्तव में लास्ट तक देखोगे ना तो पूरा समझ में आएगा और साथियों कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये भी आपको मैं बता देता हूं, अच्छा लेवल का यहाँ पर आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है मोना अग्रवाल भी साथियों पैरा खिलाड़ी है और ये सीकर जिले की है। शूटिंग इनका खेल है और इनको कौन से इवेंट में खेलती है ये तो महिला के अंदर है वो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग के अंदर और SH1 कैटेगरी के अंदर। अवनी ने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक 2024 में। और साथियों यहाँ पर बात करें तो पहला मेडल भारत को दिलाया था अवनी लेखरा ने। और यहाँ पर मोना अग्रवाल ने क्या जीता है, अपना कांस्य पदक जीता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सुंदर सिंह गुज्जर का जिला करौली है साथियों और इनका खेल एथलेटिक्स है। और इवेंट कौन से इवेंट में खेलते हैं तो भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो और F46 कैटेगरी के अंदर ये खेलते हैं साथियों। नेक्स्ट है श्याम सुंदर स्वामी, जिला इनका बीकानेर है, आर्चरी के अंदर खेलते हैं। और पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन के अंदर है वो साथियों इनकी इवेंट है और ST कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। कृष्णा नागर जयपुर जिले के हैं, बैडमिंटन का खेल है पुरुष एकल इवेंट के अंदर साथियों SH6 कैटेगरी के अंदर है वो खेलते हैं। संदीप सिंह हनुमानगढ़ जिला, वेरी इंपॉर्टेंट एथलेटिक्स है साथियों, भाला फेंक इनका खेल है। अनिता चौधरी झुंझुनू रोइंग के अंदर इनका खेल रोइंग है भाई। और PR3 के अंदर है वो इवेंट में साथियों यहाँ पर कैटेगरी के अंदर खेलती है। तो PR3 इवेंट के अंदर अनिता चौधरी का संबंध झुंझुनू जिले से, रोइंग इनका खेल है। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के हैं साथियों, शूटिंग इनका खेल है। और ये भी यहाँ पर बात करें तो SH1 कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। और सबसे युवा खिलाड़ी है वो इस बार अपने राजस्थान के दल से गया था वो रुद्रांश खंडेलवाल है। और सबसे जो यानी कि बुजुर्ग हम कह सकते हैं, बुजुर्ग तो नहीं लेकिन मतलब ज्यादा उम्र वाले जो खिलाड़ी थी वो थी मोना अग्रवाल साथियों, याद रखना। और निहाल सिंह की बात करें तो खेलतल तिजारा के खिलाड़ी हैं साथियों, शूटिंग इनका खेल और SH1 कैटेगरी के अंदर ये खेलते हैं। तो ये खिलाड़ी राजस्थान के जो 9 खिलाड़ी हैं वो एक साथ आपको यहाँ पर ये PDF अपनी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, तुरंत वहां से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से 100% ये क्वेश्चन है वो रट लीजिएगा, आराम से दिमाग में छाप लेना कौन सा खिलाड़ी किस जिले का किस खेल से कौन से इवेंट में खेलता किस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी जो साथियों
पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और जो भी चर्चित खिलाड़ी है वो हम देखेंगे। अवनी लेखरा की मैं बात करूं साथियों, इनका जिला जयपुर है। खेल इनका पैरा शूटिंग यानी शूटर है ये साथियों। और खेल कौन सी कैटेगरी में खेलती है, तो ये SH1 कैटेगरी के अंदर खेलती है। और चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में साथियों हाल ही में है वो। अगर मैं बात करूं अवनी लेखरा की, तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में 249.7 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। अब ज्यादा गहराई में आपसे स्कोर पूछा जा सकता है। 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना। फैक्ट की बात यह है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का पहला मेडल दिलाया था। तो भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था, अवनी ने ही दिलाया था। अवनी 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, इस तरह से आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। बताइएगा निम्न में से कौन सा सही है। तो अवनी 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और इसी के साथ पैरालंपिक में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। कौन है, अवनी। तो ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके साथ में अवनी की और क्या विशेषता वो देखिएगा। ये ब्रांड एम्बेसडर किसके, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान से 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 2022 में पैरा एथलीट ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स स्टार का अवार्ड भी इनको है वो दिया जा चुका है, याद रखना। और इसी के साथ देखिएगा आगे, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था अवनी ने। और 50 मीटर राइफल के अंदर साथियों कांस्य पदक जीता था। ये 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था। उसके बाद में पैरा विश्व कप 2022 फ्रांस में हुआ था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था, गोल्ड मेडल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हुआ था एशियाई पैरा खेल 2022 होंगजो चीन के अंदर, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता भाई, गोल्ड मेडल। और अभी हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 हुआ है, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है, गोल्ड मेडल। तो गोल्ड गर्ल के नाम से साथियों फेमस है अपनी अवनी लेखरा, जयपुर जिले से हैं। और ये आपको मैंने अच्छे से आपको बता दिया इनको डिटेल से। फिर देखिएगा नेक्स्ट खिलाड़ी है मोना अग्रवाल। तो साथियों उसकी अपने अवनी लेखरा के बारे में मैंने सब फैक्ट डिटेल से बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मोना अग्रवाल, और ये अपनी बुक है। इस बुक में इस तरह से आपको एक साथ और एकदम शानदार जानदार सिस्टमेटिक तरीके से है वो मैंने पूरे टॉपिक अच्छे से है वो इसमें लिखे हैं। और बड़ी शानदार बुक है। और जो आपका इस बुक के प्रति जो जिसने भी ली है उसका प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। जो टेलीग्राम पर मैंने साथियों उनके रिव्यू भी डाल रखे हैं, बड़ी ही शानदार है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि मेहनत लगती है साथियों एक शानदार बुक तैयार करने में। और मेरा कंटेंट भी है वो आप देखते होंगे अपनी क्लास में, तो जी जान लगा देता हूँ आपके लिए। और किसी में भी है वो अपनी कमी नहीं रखूंगा, चाहे वो क्लास हो चाहे फिर वो ई बुक हो, ठीक है। अब देखेगा मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल का जिला भी साथियों जयपुर है। इनका खेल भी पैरा शूटिंग यानी कि ये भी शूटिंग खिलाड़ी है। और श्रेणी SH1 कैटेगरी के अंदर ही खेलती है। और चर्चा में क्यों है, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। तो अभी हाल में इस पैरालंपिक में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल। ये इवेंट याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और पैरा विश्व कप 2024 हुआ था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल के अंदर क्या जीता था, गोल्ड मेडल। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद में ही साथियों इस पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई हुई थी ये अपनी मोना अग्रवाल, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोना अग्रवाल ने पेरिस में जीता है कांस्य पदक और पैरा विश्व कप 2024 में जीता गोल्ड, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट खिलाड़ी है सुंदर सिंह गुज्जर। तो सुंदर सिंह गुज्जर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ही शानदार यहाँ से क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाएगा साथियों। इनका जिला कौन सा है, जयपुर करौली इनका जिला है सुंदर सिंह गुज्जर का। खेल इनका भाला फेंक जेवलिन थ्रो इनका खेल है साथियों। किस श्रेणी में खेलते हैं, किस कैटेगरी में, तो F46 कैटेगरी में खेलते हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि साथियों पेरिस पैरालंपिक 2024 में 64.96 मीटर जेवलिन थ्रो कर कांस्य पदक है वो जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 64.96 मीटर, ये आपको स्कोर याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कितने मीटर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना भाई। और F46 कैटेगरी भाला फेंक और करौली जिले के हैं। और 2018 में एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में साथियों सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था और इसमें भी कांस्य पदक। तो ये भी आपको ध्यान रखना, लगातार यहाँ पर कांस्य पदक है वो जीतते आ रहे हैं सुंदर सिंह गुज्जर। और 2022 का जो पैरा
एशियन गेम्स हुआ था, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2018 में इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सुंदर सिंह गुर्जर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके जो कोच हैं महावीर सैनी, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट खिलाड़ी जो आते हैं साथियों, वो आते हैं अपने श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से है? बीकानेर जिले से हैं। और किस खेल से है? ये भी पैरा खिलाड़ी है साथियों, आर्चरी से पैरा तीरंदाज है। याद रखना, आर्चरी खेल है जो पैरा तीरंदाज। और किस श्रेणी में खेलते हैं? एसटी श्रेणी के अंदर खेलते हैं। चर्चा में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और पुरुष की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था साथियों। तो ये ध्यान रखना, लेकिन ये मेडल नहीं ला पाए, लेकिन बहुत ज्यादा यह चर्चा में रहते हैं साथियों। तो श्याम सुंदर स्वामी का संबंध है वो आर्चरी से है, ये आपको ध्यान रखना। यानी पैरा तीरंदाज ने देखकर आपको आर्चरी भी दिया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो खिलाड़ी है वो है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, बहुत ज्यादा चर्चा में साथियों। तो देखिएगा, इनका खेल कौन सा है? घुड़सवार। इनका खेल कौन सा है? घुड़सवार है। जिला इनका जयपुर है, वैसे मूल जिला इनका नागौर है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जिस तरह से अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में हर बार पूछा गया है कि इनका मूल जिला कौन सा है, जैसलमेर है, लेकिन ये जयपुर में रहते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं वो गलत कर देते हैं। तो नागौर इनका मूल जिला, याद रखना भाई, और जयपुर में ये रहते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण पदक इन्होंने साथियों चीन के जो होंगजो में आयोजित 2022 का एशियाई खेलों में है वो यहाँ पर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में यह बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी। और नियुक्त की बात करें तो राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन, राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन है वो इनको नियुक्त किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अवार्ड की बात करें तो इंडिया टुडे जो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था इंडिया टुडे अवार्ड से। और चर्चा में कब आई थी ये? तो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया। लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा जा चुका है। और नोट की बात यह है कि राजस्थान की सबसे युवा खिलाड़ी जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो यह राजस्थान की सबसे युवा खिलाड़ी है साथियों जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 के अंदर 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। खेल इनका घुड़सवार है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेगा, अब अर्जुन अवार्ड दिया गया है तो राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है आपको मैं एक साथ बता देता हूं, जो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी, ये अपनी बुक में साथियों इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से है वो ये बुक तैयार की गई है कि मैं कह रहा हूं ना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, बड़ी ही शानदार जानदार। तो देखिएगा, श्री सलीम दुरानी जो क्रिकेटर थे साथियों, इनका निधन भी हो चुका है। महाराजा प्रेम सिंह और श्री करणी सिंह, महाराजा प्रेम सिंह का संबंध है वो पोलो से था और करण सिंह का संबंध है वो निशानेबाज था। ये सभी प्रथम थे जिनको 1961 में है वो पहली बार राजस्थान के खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर श्री बजरंगलाल ताखर जो सिक्कर के साथियों नौकायन, तो आपसे पूछा जा सकता है बजरंगलाल ताखर का संबंध किस खेल से है? नौकायन से। और 2008 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। सतीश जोशी जो जयपुर से साथियों रोइंग, और 2008 में इनको है वो दिया गया अर्जुन अवार्ड। श्रीमती कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स, याद रखना 2010 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। और जगसीर सिंह पैरा ओलंपिक के अंदर यहाँ पर ये खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है जगसीर सिंह, और 2010 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ में अभिजीत गुप्ता शतरंज के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। और अपूर्वी चंदेला, रजत चौहान और संदीप सिंह मान 2016 में साथियों इनको है वो यहाँ पर अवार्ड है वो दिया गया। देवेंद्र झाझड़िया साथियों 2017 में है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया था इनको। कर्नल रवि राठौड़ को 2018 में। और सुंदर सिंह गुर्जर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने बताया भी था साथियों कि सुंदर सिंह गुर्जर को पैरा एथलीट खिलाड़ी है 2019 में मिला है। और संदीप चौधरी जेवलिन थ्रो के अंदर साथियों 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और ओम प्रकाश निठारवाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, निशानेबाज हैं, सिक्कर के हैं ओम प्रकाश निठारवाल, 2022 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। और अभी हाल में दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ जो घुड़सवार इनका खेल है 2024 में है वो साथियों अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मैं कह रहा हूं साथियों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको लास्ट तक है वो बने रहना है। अपनी 20-25 मिनट की अपनी ये क्लास होगी, उसके बाद में साथियों एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। अब राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी, ये 4 खिलाड़ी आपको याद रखने हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो साथियों शूटिंग किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से 2004 में इनको यह अवार्ड दिया गया है।
राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। देवेंद्र झाझड़िया 2017 में इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, और अवनी लेखरा को 2021 में, और कृष्णा नागर को 2021 में। ये अभी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कृष्णा नागर पैरा खिलाड़ी है, बैडमिंटन इनका खेल है और जयपुर इनका जिला है, और पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पद्मश्री से सम्मानित जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, लेकिन आपको अवनी लेखरा को याद रखना भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा को है वो यहाँ पर 2022 के अंदर सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड से, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और चलो, ये आपके वैसे खिलाड़ी और खेल याद हो जाएंगे। तो गुरु हनुमान सिंह रेसलिंग है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं साथियों। श्री राम सिंह एथलीट खिलाड़ी हैं। रघुवीर सिंह घुड़सवारी है। भुवनेश्वर कुमारी स्क्वैश की खिलाड़ी है। कृष्णा पूनिया एथलीट खिलाड़ी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज हैं। देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलीट, 2022 में पद्म भूषण भी दिया गया है साथियों इनको, और ये भाला फेंक खिलाड़ी है। लिम्बाराम तीरंदाजी, जिसको राजस्थान का अर्जुन भी कहते हैं साथियों, और बजरंग लाल ताकर एथलीट, जो अभी हमने देखा था नौकायन, और अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज यानी कि शूटर, 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल के अंदर याद रखना। अब आगे देखिएगा अपने राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी खेल, और मेरे ख्याल से आप है ना कहीं पर भी बुक देख लेना करंट अफेयर की, अगर साथियों कंपेयर कर लेना अपनी करंट अफेयर की बुक से, अगर अच्छी बेस्ट बुक मिल जाए ना, क्योंकि साथियों मेहनत की गई है, कोई भी आपको इस तरह से एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से है वो खेल खिलाड़ी नहीं देगा। तो अपने क्रिकेट के राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी है ना, वो आपको एक साथ मिलेंगे। राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी है ना, वो एक साथ मिलेंगे। राजस्थान के साइकिलिंग के जितने भी खिलाड़ी एक साथ मिलेंगे, कुश्ती के जितने भी खिलाड़ी एक साथ मिलेंगे, यानी कि आपको बस उनको रिवीजन करना है, ठीक है। और ये मैं डाल दूंगा पीडीएफ, और अपनी बुक जो सबसे बेस्ट और शानदार बुक है, इसको भी आप है वो मात्र 51 रुपये का पेमेंट कर कर आपको टेलीग्राम पर वो दे रखा है स्क्रीनशॉट पेमेंट का, और वहां पर आप कर कर अपने जो जिस तरह से प्रोसेस बता रखी है वहां पर जो दीपू 4109 पर है वो स्क्रीनशॉट भेजना, आपको तुरंत ई बुक मिल जाएगी साथियों। और अभी भी आपको मौका है, 2-3 दिन में आप उस बुक को आराम से मात्र 5 घंटे में पढ़ सकते हैं, इस तरह से डिजाइन की गई है। तो देखें क्रिकेट के खिलाड़ी की मैं बात करूं तो सलीम दुरानी, रवि बिश्नोई, उदय सहारण, हनुमंत सिंह, अंजनी कुमार, गगन खेड़ा, कमलेश नागरकोटी, खलील अहमद, अनिकेत चौधरी और अभिजीत तोमर साथियों, हाल में अभिजीत तोमर को है वो अपना जो कौन सा अवार्ड, मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो दिया गया है। क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। रोहन राजभर, रजत बघेल, ललित मीणा, प्रिया पूनिया, ज्योति चौधरी, ये सभी के सभी है वो किसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये। और ज्योति चौधरी को हाल ही में आपको पता है साथियों अपना कौन सा, तो अपने महिलाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। वृंदा शर्मा, मिताली राज और प्रिया पूनिया, प्रियंका शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो ये साथियों सभी का संबंध है वो क्रिकेट से है। एक बार पीडीएफ पढ़ने के बाद में आपको है वो ऑटोमेटिक आप है वो निकाल दोगे। अब जैसे राजस्थान के निशानेबाज हैं तो कौन कौन है, अवनी लेखरा, मैं 1 मिनट और थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे भाई। हाँ देखो, अवनी लेखरा निशानेबाज तो आपको एक साथ मिलेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, और ऐसे मेरे ख्याल से किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि साथियों बुक पर मेहनत की गई है और पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा। तो ये अपना सीटी कैप्सूल है वो चल रहा है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। तो अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, दिव्यांश पंवार, अनंतजीत सिंह नरुक्का, महेश्वरी चौहान, ओम प्रकाश निठारवाल, रुद्रांश खंडेलवाल, निहाल सिंह और कुशागर सिंह, ये सभी के सभी क्या है निशानेबाज है साथियों, निशानेबाज है याद रखना। और अभी हाल ही में अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और साथियों यहाँ पर रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह पैरा ओलंपिक में गए थे साथियों, जबकि ओलंपिक में अनंतजीत सिंह नरुक्का और महेश्वरी चौहान ये दोनों ही गए थे, निशानेबाज है, स्किट शूटर है याद रखना। नेक्स्ट आगे आपको मैं दिखाता हूँ तैराक। तो राजस्थान के तैराक कौन है, युग चेलानी का संबंध तैराक से है, फिरदौस कायम खानी, दक्षिणा जोशी, योग्या सिंह और आर्यन नेहरा, इनका संबंध किससे भाई तैराक से है। बड़ी ही शानदार जानदार आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि इस खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है, तो रजत चौहान और गजेंद्र सिंह और लिम्बाराम का संबंध तीरंदाज से है साथियों। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये अंकित जांगिड, गौरव चौहान, कर्मवीर सिंह, आर्यन प्रजापत, उत्कर्ष शर्मा, अरुंधति चौधरी, मोनिका चौधरी और निशा गुलेरिया का संबंध मुक्केबाजी से है। और अरुंधति चौधरी के बारे में पूछा जा चुका है संगणक 2024 के अंदर जो एग्जाम था फरवरी के अंदर, तो याद रखना मोनिका चौधरी का संबंध भी मुक्केबाजी से है। ये सभी के सभी खिलाड़ी आपको इस तरह से एक साथ मिलेंगे। और प्रिया सिंह की बात करें तो साथियों बॉडी बिल्डर, ये क्या है बॉडी बिल्डर, बीकानेर की है प्रिया सिंह, याद रखना। आगे देखेगा एक साथ और देखते हैं सुरभि मिश्रा, स्क्वैश की खिलाड़ी कौन भाई, सुरभि मिश्रा और छवि सहारण,
उसके बाद में साइकिलिंग के खिलाड़ी देखें तो मोनिका जाट, विमला मात्रा, खेताराम सियाग और अक्षय त्यागी का संबंध है वो साइकिलिंग से है। साथियों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और बुक भी आप ले लेना। जो आपको मैं कह रहा हूं, आप अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो 3-4 घंटे में इस बुक को रिवीजन कर सकते हैं। जिसमें इस बुक में क्या क्या मिलेगा, जनवरी से लेकर साथियों अपना सितंबर तक का करंट मिलेगा। इसी के साथ में आपको साथियों अपनी प्रमुख योजनाएं मिलेंगी और इसी के साथ में बजट मिलेगा और इसी के साथ में आपको आर्थिक समीक्षा मिलेगी मात्र 51 रुपये में, जो ई बुक के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथियों पूजा सियाग और अश्विनी विश्नोई और कशिश विश्नोई और दीक्षा फौजदार का संबंध किससे है, कुश्ती से है और सभी के सभी खिलाड़ी ये राजस्थान की। आगे देखेगा हेमर थ्रो के खिलाड़ी कौन है, मंजू बाला, नितेश पूनिया और नीरज बलोदा का संबंध किस खेल से है, हेमर थ्रो से है। साथियों मैं कह रहा हूं बड़ी ही शानदार बुक है। कृष्णा नागर, संस्कार सारस्वत, हिमानी पूनिया, माया चावत, दीपा माथुर और प्रभा कटारा का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। आगे देखेगा शतरंज की बात करूं तो क्याना परिहार, अभिजीत गुप्ता और यश बरडदिया का संबंध है वो साथियों शतरंज से है। और भाला फेंक और जेवलिन थ्रो खिलाड़ी कौन है, संदीप चौधरी, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है साथियों। और आगे देखेगा कराटे के खिलाड़ी कौन है, जूही प्रजापति, अक्षिता डागर, मुकेश मीणा और खुशी पवार का संबंध कराटे से है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कबड्डी के खिलाड़ी सचिन तंवर जो साथियों सबसे महंगे खिलाड़ी है, वो हाल ही में प्रो कबड्डी के लिए है, वो यहाँ पर खरीदे गए हैं। और पैदल चाल की बात करें तो भावना जाट और संजय कुमार का संबंध पैदल चाल से है। और वुशु की मैं बात करूं तो जिज्ञासा वर्मा, मंजू चौधरी, जाह्नवी मेहरा और नीतिका बंसल का संबंध वुशु से है। साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेगा अर्जुन लाल जाट और अनीता चौधरी का संबंध रोइंग या नौकायन से है। अनीता चौधरी झुंझुनू की है जो हाल ही में साथियों पैरालंपिक में गई थी, और अर्जुन लाल जाट का संबंध भी रोइंग यानी नौकायन से है। सिद्धार्थ चौधरी और कचनार चौधरी का संबंध शॉटपुट से है, तो अजय सिंह शेखावत का संबंध भारोत्तोलन से है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में साथियों अगर मैं बात करूं तो अपने पेरिस, ये तो पैरालंपिक मैंने बता दिए थे 9 खिलाड़ी गए थे, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए थे और ये आपको ध्यान रखना है। अनंतजीत सिंह रुका गया था जिनका जिला जयपुर है, खेल इनका निशानेबाज है, लेकिन किसके अंदर, स्किट शूटर के अंदर। हाल ही में 8 सितंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था जिसमें साथियों निशानेबाज ऑप्शन नहीं था, इसमें ओनली स्किट शूटर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्किट शूटर के अंदर गए थे। महेश्वरी चौहान का संबंध भी जालौर जिले से है, खेल इनका निशानेबाज यानी स्किट शूटर, तो दोनों ही खिलाड़ी स्किट शूटर के अंदर है, वो गए थे साथियों, लेकिन कोई मेडल नहीं लेकर आए थे। लेकिन ये आपको हमेशा हमेशा पूछा जाएगा अगले जो ओलंपिक होने वाले हैं वहां तक, तो ये आपको ध्यान रखना। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए, अनंतजीत सिंह ने रुका, महेश्वरी चौहान, इनका जिला जयपुर है जबकि महेश्वरी चौहान का जालौर है, दोनों निशानेबाज और स्किट शूटर के अंदर गए थे। तो ये था सेशन अपना जो साथियों खेल और खिलाड़ियों का। तो ये था अपना खेल खिलाड़ी को। उम्मीद करता हूं सेशन बड़ा ही शानदार और अच्छा लगा होगा। साथियों एक साथ बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से है वो मैंने आपको दिए हैं और मात्र 51 रुपये में ये बुक है वो परचेज करना न भूले साथियों। ये इस तरह से आपको टेलीग्राम अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर है वो जा सकते हैं और वहां पर आपको ये पोस्ट मिलेगी जहां पर आपको क्या करना है साथियों, पेमेंट करना है और उसके बाद में आपको क्यूआर कोड का 51 का पेमेंट कर जो टेलीग्राम आपको दे रखा है @dipu4199 पर मैसेज करें और उसके बाद में यह ई बुक तुरंत मिल जाएगी और मात्र 4-5 घंटे में इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से मैंने डिजाइन की है बड़ी ही शॉर्ट स्मार्ट तरीके से, जो एग्जाम में साथियों रामबाण है वो साबित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दबाकर शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। रोजाना इस तरह से आपको अब एग्जाम नजदीक है तो रोजाना, कल मैंने रात को 10 बजे क्लास डाली थी साथियों राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार, तो वो भी देखना न भूले। और आज मैंने खेल खिलाड़ी आपको करवा दिए हैं, अब आगे है वो अभियान और जो भी प्रमुख जो अपने पॉइंट बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं, वो आपको मिलेंगे। और अपना अब जनवरी से लेकर अपना जो सितंबर तक का महीना है, अगस्त तक का, वो आपको मैं महामैराथन मात्र 200-250 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो 1-1.5 घंटे में हम कर लेंगे। वहां से उसके बाद से 12 क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।